Assalamu alaikum, dear students. Today we are heading towards exercise number second. This is our third lecture about first year English book, unit 1.1, Qaid speech on 11th August 1947. In this lecture, we are going to deal with exercise number 2. Let's observe what does actually exercise number 2 tells us. So here exercise number 2 is work. This exercise also requires the pair. Any of the two students can work on that exercise. So work in pairs. Read the following phrases. These phrases have been written column A. So what we have to do, let's come to and idioms. There are phrases we have. What we have to do, let's this passage will tell us कि हम आगे इस exercise में हमें आगे क्या करना है. Which we have been taken from the text. ये सारे words, ये जो phrases हैं, जो idioms हैं, ये हमने जो text पढ़ा है उसी text में से लिए गए. Match the phrases and the idioms. ये जितने भी idioms और phrases हैं इनको हमें क्या करना है, जो कॉलम ए में है, कॉलम ए के हैं with corresponding meaning in column B. यहाँ पर जो कॉलम बी है ना, मतलब जिसमें उनकी मीनिंग लिखी हुई है वो idioms और phrases हैं और यहाँ उनकी कॉमन लैंग्वेज में उनकी माने वगैरह लिखी हुई है. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज, हमें इन idioms phrases को जो कॉलम एंड राइट आंसर इन कॉलम सी. आपके सामने कॉलम सी दिया गया. वी हैव टू राइट डाउन द आंसर ओवर देयर. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, जब आप इसको मुकम्मल कर देते हैं, कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर. वंस अगेन आपस में ये पूरे क्लास के स्टूडेंट्स जो है मिलकर करेंगे. देन आप एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स मिलकर कंपेयर करेंगे कि किसका कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर किसी ने सही नहीं डिफाइन किया, बयान किया. फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है ई, वो डन यानी मुकम्मल किया जा चुका है. लाइकवाइज कि अगर हम बात करें नंबर 1 की, पुट डाउन. अब ये जो पुट डाउन हमारा मतलब फ्रेज या इडियम है, यहाँ पर जो इसकी माने स्टॉप होल्डिंग समथिंग, वो ई हमने कॉलम सी में ऑलरेडी एग्जांपल के तौर पर हमें समझाया गया है, तो हमने यहाँ पर ई लिख दिया. ऐसे ही हमें नंबर सेकंड का जो कॉलम, यहाँ से जो ए बी सी डी जो भी उसमें से उसकी चॉइस की मीनिंग होगी, जो उसके साथ माने रिलेट करेगी, वी विल राइट डाउन. We are heading towards the number second idioms or phrase. So second हमारा जो phrase है वो है bring about. अब यहाँ पर जो bring about की dear students से होती है, वो अब यहाँ पर देखें, we have to search it out its meaning from column B. यहाँ पर bring about की माने होती है to cause something to happen. यानी यहाँ पर जो डी है वो इसकी चॉइस में आएगा, वो इसकी रिलेटेड मीनिंग बयान कर रहा है. लाइकवाइज के टू ब्रिंग अबाउट एंड टू कॉज समथिंग टू हैपन, इसका मतलब है किसी चीज का होना. लाइकवाइज या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, तो किसी चीज का नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से हो जाना, हम उसके लिए बारिश का हो जाना या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, हम उनके लिए जो है ब्रिंग अबाउट फ्रेज और इडियम यूज करते हैं. तो हम आने वाले जो हमारा सेकंड है वहां पर जो हम लिखेंगे वो हमारा होगा. लेट्स कम टू फ्रेज नंबर हमारा जो 3 है, गो थ्रू. अब गो थ्रू वर्ड हम सिंपली 9th मैट्रिक के बुक्स में भी हमको जो गो थ्रू हमारा वर्ड है जिसकी माने है, इसकी 2 मीनिंग्स हो सकती हैं. लाइकवाइज के गो थ्रू कहीं से गुजर जाना,
Another go through, इसकी जो मीनिंग यहाँ पर है वो है आंसर हमारा जो जे है मीन्स रीच आर एग्जामिन थारोली। इसका मतलब है कि हमारा जो जे है वो इसका आंसर है। मतलब गो थ्रू का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी बुक को, किताब को या जर्नल या मैगजीन को आप मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं, हम उसको गो थ्रू कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो वर्ड है वो जे यूज होगा। नंबर हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है कन्फर्ड अपान। कन्फर्ड अपान की जो कॉमन सी माने है वो है कि अता करना। आप पर कोई भी चीज कुदरत की तरफ से अता की गई हो, ठीक है। नेचुरल टैलेंट भी होता है, या पब्लिक आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रखती है, हम उसको भी अता करना कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी जो रिलेटेड माने है वो है हमारी ए क्यों होगी? ग्रांट ऑफ समथिंग फॉर। यहाँ पर इसकी जो माने है कि किसी पर कोई चीज अता होना, मतलब कि आप किसी पर कोई जिम्मेदारी रखते हैं। कॉलम में हम लिखेंगे, वो हमारा कॉलम होगा ए। मतलब कि जो नंबर हमारा 4 कन्फर्ड अपान है वो हमारा रिलेट कर रहा है ए से। इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे मैचिंग करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से आपको आसान लगे कि आप उसके सामने लिखना चाहें तब भी बेहतर है। अगर आप इनकी लाइनिंग के जरिए मैचिंग भी करना चाहें, दैट्स आल्सो द इजीएस्ट वे फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। नंबर 5 है हमारा बाउंड टू। बाउंड टू की जो रिलेटेड यहाँ पर हमें मीनिंग समझ आ रही है वो है बी सर्टेन टू। उनका मतलब है कि किसी चीज का पाबंद होना। अब लाइकवाइज के हम भी कुदरत, नेचर की बहुत सारी चीजों के पाबंद है। लाइकवाइज बर्ड्स कैन फ्लाई बट ह्यूमन कैन नॉट। तो इस तरीके से हम फ्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि हम नेचर के पाबंद है, बिकॉज वी डू नॉट हैव द विंग्स। हमारे पास जैसे फिश जो है वो स्विम तो कर सकती है, बट फिश कैन नॉट, वी कैन से वॉक लाइक ह्यूमंस। तो ऐसे हर नेचर की कोई ना कोई चीज जो है वो किसी न किसी चीज। तो इसका डियर स्टूडेंट्स जो आंसर है वो हमें जो मिला वो था बी। तो हम यहाँ इसके सामने बी लिखते हैं। और यहाँ पर हमने बी लिखा उसके सामने। नंबर 6 इज विद एन आयरन हैंड। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि विद फोर्स। अब जो यहाँ पर एच है वो इसके साथ रिलेट कर रही है। जो एच की मीनिंग है वो इसके साथ रिलेट, इसकी जो रिलेटेड मीनिंग है वो है विद फुल फोर्स। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को ताकत के साथ हल करना। विद एन आयरन हैंड का मतलब है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी स्पीच में कहते हैं कि हम बहुत सारे मसलों को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो लाजमी है कुछ कठिन मसले होते हैं जिनको विद आयरन हैंड डील करना पड़ता है, मतलब विद फुल फोर्स के साथ भी डील करना पड़ता है। तो इसका जो हमें आंसर मिला डियर स्टूडेंट्स नंबर 6 के सामने जो है वो है हमारा नंबर 7 इज टू टैकल द मॉन्स्टर। हमने वहां पर जो लफ्जी इसकी माने पड़ी थी मॉन्स्टर की, वो तो कोई बहुत सी खतरनाक क्रिएचर, बला टाइप की चीज हो, हम उसके लिए यूज करते हैं। पर जो इसके कॉन्सेप्चुअल, जो इसकी फ्रेजल मीनिंग जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस लेसन से, वो है यहाँ पर आप देखेंगे कि टू डील आर फेस द ग्रेट प्रॉब्लम, यानी एफ जो है वो इसके साथ फ्रेजल की जो कॉमन जनरल मीनिंग है वो रिलेट कर रही है। इसकी माने है किसी बड़े मसले को हल करना या उसका सामना करना। यहाँ पर हम उसके सामने एफ लिखेंगे। इस नंबर 8 है हमारा ब्रिंग टू बियर। ब्रिंग टू बियर की जो माने है वो रिलेटेड माने वो हमें मिल रही है जी वाली। जी वाली कैसे? हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं
उसी का किसी इफेक्ट जरूर पड़ता है। मतलब एक चीज, आप जब मेडिसिन खाते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपकी सेहत पे ऊपर बैठते हैं, तो आपका जो कलर है वो डिम और वी कैन से ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। तो ये इन चीजों का क्या होता है, ये इनका इफेक्ट होता है आपकी बॉडी। मतलब है कि किसी ब्रिंग टू बियर की जो माने है वो ये है कि किसी भी चीज का असर या मौसर होना। नंबर 9 इज टू बैरी द हैचेस। बैरी द हैचेस का मतलब है कि किसी भी जंग या मसले को खत्म करना, उसको हल की तरफ ले जाना, उसको अमन की तरफ ले जाना। तो यहाँ पर हमें वर्ड ये जो सी है इसकी रिलेटेड माने इसके साथ मिलती है। लाइकवाइज टू एंड फाइट, झगड़े को, लड़ाई को खत्म करना। टू मेक पीस, के अमन की है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स हमारा टू बैरी द हैचेस। बैरी द हैचेस का मतलब है, बैरी मतलब दफन करना, हैचेस मतलब के एक्स कुल्हाड़ी वगैरह। इसकी जो माने है डियर स्टूडेंट्स वो ये है सी अपना, उसका मतलब है कि टू एंड फाइट, मतलब कि झगड़ा या जंग वगैरह खत्म करना। क्यों खत्म करना? ताकि हम अमन क्रिएट कर सके। मेक पीस, हम अमन को आगे लिए हम टू बैरी दी हैचेस यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो फ्रेज है ये आपके पेपर्स में अमूमन आते रहते हैं, इसको आप जरूर फोकस करिएगा। यहाँ पर बैरी द हैचेस की डियर स्टूडेंट्स जो होगी वो होगा सी हमारा। तो ये उसकी रिलेटेड माने है जो अभी हमने लिखी। लेट्स कम के नंबर फाइनल 10th जो हमारा है वो आखिरी बचा है, और उसके साथ जो है यकीनन अब आखिरी जो हमारा रिलेटेड उसके साथ मीनिंग देने वाला सेंटेंस है वो भी आखिरी है। तो जो टू लीड समवन टू, मतलब कि किसी की रहनुमाई करना, किसी की हिम्मत अफजाई करना, किसी काम को मुकम्मल करने की तरफ ले जाता है। तो इसका सिंपली हमारी जो माने है वो है इनकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क, मतलब कि कोई किसी की आप हिम्मत अफजाई करें किसी भी उसके काम या उसका टास्क मुकम्मल करने में। तो इसका डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट है वो है आई। सो होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉटन ऑल दीज पॉइंट्स के इसमें आप मैच इन तरीकों से भी कर सकते हैं कि कॉलम ए बी, इनकी मैचिंग के सामने ही आप उनकी ए बी सी डी जो तरीक़ेकार है वो भी लिख सकते हैं। और एल्स अगर आप इसको थोड़ा टिपिकल और डिफिकल्ट समझ रहे हैं तो आप लाइन अप करके भी इनको डिफरेंट। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड गुड बाय।